व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी सेहत पे होंगे और अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आज की रीड जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड है फॉर ऑल साइंस, सारी राशियों के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है, टाइमलेस है। ठीक है, तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचोगे ये आपको गाइडेंस देगी। ठीक है, सो जनरल रीड है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है, तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रीड का टॉपिक है कि जिस किसी पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीड को देख रहे हो, वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं, एंड उसका रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस पर्सन के बारे में सोचकर विजुलाइज कर सकते हो, सांस लेकर 3 बार गहरी रिलीज़ कर सकते हो, सो दैट आप उनके ऑरा को, उनकी एनर्जीज़ को फील कर सको एंड एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड भी आपकी क्रिएट हो सके। राइट, सो आप इस पर्सन के बारे में सोचो, 3 बार गहरी सांस लो एंड देन रिलीज योर ब्रेथ। ठीक है, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनको लेकर क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा हाईली सेंटिमेंटल है ये पर्सन, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है मे बी ये, बट किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों, आप दोनों ही काफ़ी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल पर्सन दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत ही ज़्यादा जिनके सेंटिमेंट्स हाई हो, यू नो, बहुत ही ज़्यादा इमोशन से, सेंटिमेंट से गवर्न होने वाले। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस, लवली। सो जो साइंस मुझे यहाँ सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहे हैं वो लिब्रा साइन है। ठीक है, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेजरली अगर देखें तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो लिब्रा साइन आया है। 8 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप दोनों की ज़िंदगी में, मे बी आपकी, आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। अगस्त मंथ कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 4 5 6 आई कैन सी, एंड 10 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, एंड 3 ऑल्सो, 3 4 5 6 एंड 1 एंड 10 और 8 तो मैंने आपको बताया। तो ये नंबर्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन की अगर एज की बात करें तो ये पर्सन मुझे नियर अबाउट मिड एज में दिखाई दे रहे हैं, 40 प्लस हो सकते हैं बहुतों के व्यूअर्स जिनसे आप डील कर रहे हो, या एटलीस्ट 35 प्लस अराउंड मुझे दिखाई दे रही है। आगे और कोई एज दिखेगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। सो कमिंग बैक टू रीड, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी इस समय, अगर हम इस राइट नाउ जब आप इस रीड को देख रहे हो ना, तो इस समय इस पर्सन की बात करें ना, तो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो ये बात है कि इनको आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करनी है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एस ऑफ एयर की कार्ड है यहाँ पे, जो दिखाती है कि किसी के साथ खुल के बात करना, बहुत खुल के अपने दिल को खोल के रख देना किसी के सामने। ठीक है, और जो भी पॉसिबल एडजस्टमेंट करना हो आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, यू नो, आउटस्पोकन होने के लिए आपके सामने, वो सारे एडजस्टमेंट ये पर्सन करने को तैयार है। ठीक है, एंड मुझे लगता है आप दोनों अभी एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट में, तभी ये पर्सन आपको अपनी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो ये अभी फिलहाल इनका वही फोकस है, बट इसको जो ब्लॉकेज है वो दिखा रही है 4 ऑफ, जो दिखाता है कहीं पे स्टकनेस होना, स्टक हो जाना, यू नो, आगे बढ़ नहीं पाना, कंट्रोल इशू होना, अपनी ही फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपनी जुबान पकड़ने की कोशिश करना, लिटरली अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थामने की कोशिश करना। ठीक है, उस पर ताला लगाने की कोशिश करना। इतना स्ट्रॉन्ग ये पर्सन हो सकती हैं या हो सकते हैं जो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी जुबान पे ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। इट्स अ बिगेस्ट हर्डल राइट नाउ आई कैन सी, बिकॉज एस ऑफ एयर को ये क्रॉस कर रहा है, सो ये हर्डल है बहुत बड़ा इस समय राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीड। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग को गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हियर आई कैन सी 6 ऑफ अर्थ है,
कॉन्शियसली इनका जो दिमाग है वो चाहता है कि भाई एस ऑफ एयर की एनर्जी जो है फ्रेश बिगनिंग हो, आपके साथ एक बैलेंस आए, आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट कर सकें या करना चाहते हैं, जेनरसिटी लेके आना चाहते हैं, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप दोनों का कंट्रीब्यूशन इस रिलेशनशिप के तरफ बराबर हो और उसमें ये उसको एक्सेप्ट भी कर सकें, यू नो। उस समय इस समय इनके दिमाग में यही बात चल रही है, इनका दिमाग ऐसा ही सोच रहा है, बट इनका जो अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब इनका जो सराउंडिंग्स हैं या जो आपके साथ पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस की हैं आपके साथ जो चीज़ें पास्ट में, वो चीज़ें इनको आपकी तरफ लाने से रोकती हैं, हर्डल क्रिएट करती हैं, यू नो। उनको लगता है कि जो पीसफुल सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, अभी जो कुछ थोड़ी बहुत पीसफुलनेस है इनकी लाइफ में, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए आपकी तरफ बढ़ने की वजह से, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। बट येस, ये बात भी श्योर है कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है, एक ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है जो इनकी ज़िंदगी में एक होप लेके आए, एक रिलीफ लेके आए। सो ये यू नो ये एक अनकॉन्शियस माइंड है, ये इनके एनवायरनमेंट, इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इनको ऐसा फील कराते हैं, या इनका खुद का यू नो अनकॉन्शियस माइंड है जो इनको पिछली चीज़ों से डराता है, स्कैरी फीलिंग लेके आता है इनके अंदर। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो गलत थी, या आपको ये उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो गलतियां आपकी भी थी, ठीक है, मिस्टेक्स आपकी भी थी। तो मे भी हो सकता है एक काइंड ऑफ मेलोड्रामा इस पर्सन के दिमाग में चलता रहता है, जो पास्ट से लेकर है, और जो इनके कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस मीन्स जो डेलिबरेटली वो इनका दिलो दिमाग करना चाहता है, और अनकॉन्शियस मीन्स जो चीज़ें इनको हिडन है या पास्ट में जो हुई हैं, या कुछ भी ट्रॉमाज हो सकते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, या मे भी हो सकता है आपके साथ इन्होंने एक टाइम कुछ ऐसा सफरिंग का देखा है जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थी या थे, वो उससे उनको स्कैरिंग फीलिंग होती है। वो चीज़ें हैं नहीं अभी इस वक्त, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में दबी छिपी पड़ी हुई हैं। सो मे बी वो चीज़ इस रिलेशनशिप में फर्दर ग्रोथ लाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा यू नो पास्ट मिस्टेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स है, या आपको ब्लेम करते हैं, आपको उन मिस्टेक्स के लिए आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, आपको सोचते हैं कि आपकी गलती थी, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है नियर फ्यूचर में ये पर्सन, ये सारे जितने मेलोड्रामा में ये फंसे हैं या उधड़बुन चल रही है इनकी, सारे ताले खुलने वाले हैं इनके, बिकॉज नाइट ऑफ एयर की एनर्जी दिखाती है कि बहुत खुल के सोर्ड्स की एनर्जी है इस रीड में, ठीक है। तो क्लैरिटी आने वाली है, सोर्ड्स कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर इंटेलिजेंस को दिखाती है, विजडम को दिखाती है, क्लियर पर्सपेक्टिव्स को दिखाती है। तो इनकी सोच पे जो ताले लगे हुए हैं, इनकी जुबान पे, दिल पे जो ताले लगे हुए हैं, वो खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत इंटेलेक्चुअल वे में, मोटिवेटेड वे में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज इन डीप पेन। इनको बहुत तकलीफ है, यू नो। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो इनको बहुत दुख है, इनको बहुत अंदर से एंजाइटी है, और ये अगर सच्चे दिल से सोचते हैं तो इनको लगता है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना, आपसे आके फॉरगिवनेस सीख करनी चाहिए, तभी वो कहीं ना कहीं आप इनको माफ़ कर दो, कि चाहे आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लो या नहीं लो, बट वंस यू विल फॉरगिव दिस पर्सन, दे विल हील फ्रॉम इनसाइड। उनके अंदर हीलिंग होगी। अपने ये जो इतने तरह की ब्लेम गेम जो लोग लगाते हैं ना, जो दूसरों पे तोहमत लगाते हैं या किसी को ब्लेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको डीप रियलाइजेशन होता है कि ये जो उंगली वो किसी पर उठा रहे हैं, एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली उनके ऊपर ऑटोमेटिकली उठ रही है, ठीक है। वो ब्लेम जो दूसरों पर दे रहे हैं, वो ब्लेम उन्हीं के ऊपर है या उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड है, ठीक है। सो इस पर्सन की हीलिंग के लिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको कहीं ना कहीं माफ़ कर दो। एंड उसके बाद मुझे लगता है ये पर्सन दिल से सोच रहे हैं, यहाँ किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं, तो ऑब्वियसली आप दोनों बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सन हो सकते हो, और ये भी एक बैरियर हो सकता है बिकॉज प्रैक्टिकली आप नहीं सोचते हो चीज़ों को, इमोशन से ड्रिवन होते हैं, भावनाओं से आप गवर्न होते हो और उसी से चलते हो, चलाते हो रिश्ते को। जब प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी में, तो फिर आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा जज्बातों से काम नहीं ले सकते, कभी कभी चीज़ों को सरफेस पे दिखाना भी ज़रूरी होता है, आपको बोलना होता है, आपको समझना होता है और समझाना भी होता है रिश्ते में। तो आप बहुत प्यार करते हो किसी से, आपका दिल किसी के लिए फटा जा रहा है प्यार में, एकदम यू नो आप बहुत हर्ट हो, रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, बहुत कंपैशनेट फीलिंग्स हैं किसी के लिए, और आप उसके लिए बहुत लॉयल भी हो नो।
जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स उस पर्सन के लिए बहुत ट्रुथफुल हैं, यू नो, ट्रस्ट से भरी हुई, ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप ये डील कर रही हो। आपको ना, आपको और सिर्फ आपको ही दिल से चाहते हैं। इनके जो इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, जितनी भी सेंटिमेंटल वैल्यूज हैं इस पर्सन के दिलो दिमाग में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स तो मतलब दिल तो इनका पूरी तरह से आपके ऊपर फिदा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है इनको इमोशंस, सेंटिमेंट्स में अपने। जब आपकी बात आती है तो सिर्फ आप ही आप हो जो इनको सेंटिमेंटल वे में या इमोशनल वे में टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, और सही तरीके से फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है वो बता सकते हो। और ये सुनने वाले भी हैं, ठीक है, ये सुनने वाली भी हैं, बिकॉज हियर आई कैन सी क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। इनको अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द इस पर्सन को आप ही आप चाहिए। ये आपसे यही बात कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इनकी, आपके अंदर जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, हो सकता है उनकी साइकिक एबिलिटीज काफ़ी स्ट्रांग हो, बहुत लविंग गिविंग नेचर के आप पर्सन हो। आप लोगों को यूं ही बहुत कुछ दे देते हो बिना कुछ सोचे समझे, और आपने शायद इस पर्सन को भी पास में बहुत दिया है, तभी ये पर्सन अभी चाहते हैं आपको कुछ देना, आपके लिए कुछ करना, या फिर कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके आगे आके दे विल सीक फॉर योर फॉरगिवनेस कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सो दैट मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। चाहे तो मेरे को अपनी लाइफ में वापस लो या ना लो, इट इज़ हार्डली मैटर्स, बट येस तुम्हारी माफ़ी मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है। बट हाँ, ये आपको आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इतना प्यार जो इनके दिल में उमड़ता है वो किसी और के लिए उमड़ता ही नहीं। आप इनको बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंड फ्यूचर भी मुझे लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिकॉज 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी आई है जो दिखाती है कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी आएगी, मेच्योरिटी आएगी, आप दोनों सेटल डाउन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपका जो सराउंडिंग्स है, आपकी जो एनवायरनमेंट है आपको सपोर्ट करेगी। मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि चारों तरफ से एक्सेप्टेंस लेके आएंगी इस रिश्ते में, राइट। सो एंड जस्टिस का कार्ड भी ओवरऑल आया है, तो इसका मतलब कि जो भी कार्मिक ड्यूज हैं वो रिलीज हो चुके हैं। अब इस रिलेशनशिप में कोई सफरिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं दिखाई दे रही है मुझे, बिकॉज शनिदेव आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, जस्टिस लेके आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ये पर्सन डेफिनेटली लेके आना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको स्ट्रीट से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।